अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं बना रही हूँ निहारी। निहारी के लिए मुझे 2 किलो ये भैंस का गोश्त चाहिए लिया है मैंने, और 2 कप ऑयल लिया है, और इसमें 5 निहारी मसाला पानी में मिक्स करके डाला है। ये निहारी मसाला मेरा खुद घर का बना हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी। ये मैंने 5 चम्मच निहारी मसाला ले लिया है, और मैंने पानी में डाल के इसको हल करके इसमें डाला। पहले मैंने 2 प्याज लिया दरमियाने साइज़ के, उसको फ्राई किया। फिर उसमें मैंने ये बोन का गोश्त बीफ की बना रही हूँ मैं, इसको मैंने फ्राई किया। ये अच्छी तरह फ्राई हो गया। फिर मैंने पानी में मसाला मिला के इसमें डाल दिया। तो वो मेरी वीडियो स्किप हो गई है क्योंकि लाइट लोड शेडिंग की वजह से, तो ये मैं इसलिए ये दोबारा से बना रही हूँ। अब ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। इस वक्त मैं इसको प्रेशर कुकर में शिफ्ट करूँगी, और क्योंकि ये प्रेशर कुकर के बगैर जल्दी नहीं गलेगा, नहीं तो 5-6 घंटे तो लगेंगे गलने में। एक साइड पे मैंने 4 नलियाँ और कुछ हड्डियाँ पानी उसमें डाल के बर्तन में पतीले में, और एक पोटली, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच साबुत धनिया और कुछ तेज़ पत्ते, वो मैंने डाल के उसको उबालने के लिए रख दिया। वो मुझे 6-7 जो है ना कप ऐसे पानी की यखनी चाहिए, उसकी मैं यखनी तैयार कर रही हूँ। बस अब इसको प्रेशर कुकर में कर दूँगी शिफ्ट, जब तक ये गोश्त अच्छी तरह ये गल जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि यखनी मैंने इसमें शामिल करूँगी, और जो अगर थोड़ा मसाला कम रहा तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और बाकी इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ प्याज, ऑयल और निहारी मसाला। ये हमने यहाँ पे पानी ले लिया है, और 1 कप ये आटा है, सादा आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं। ये हम इसको मिक्स करके इसमें निहारी में मिक्स करेंगे। ये मैं इसके अंदर ये आटा घुला हुआ शामिल करूँगी, और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाऊँगी। इसके अंदर हम अभी यखनी शामिल कर देंगे। ये मैं तेज़ आंच पे इसको 2 बार दूंगी, उसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे 40 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। हमारी ये मेरी निहारी ये तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं जो मैंने ये ऑयल निकाल दिया था, जब मैंने आटा इसके अंदर मिक्स किया तो मैंने इसके ऊपर का ऑयल निकाल दिया था, और यह मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसमें मैंने 6 टेबल स्पून मसाले का डाला है, निहारी मसाले का, जो मेरे चैनल पे आपको जल्द मिल जाएगा। और बस उसको बीफ को मैंने अच्छी तरह भून को फ्राई कर लिया था। 2 प्याज को काटा, उसको फ्राई किया, उसके ऊपर मैंने गोश्त को डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लिया था 2 कप ऑयल के साथ। और कुछ हड्डियों को मैंने और नली को मैंने अलहदा से बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसके उबल के सारी उसकी यखनी तैयार होती रही। तो और उसके बाद मैंने इसके अंदर वो यखनी डाल के उसको पकने के लिए रख दिया, और ये मेरा बिल्कुल अब गल के तैयार हो चुका है।